माफिया मुख्तार अंसारी के जाने दुश्मन और सबसे बड़े विरोधी ब्रजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह 14 साल बाद जेल से रिहा हो गए। बुधवार को ही उन्हें हाई कोर्ट से मुख्तार पर हुए हमले के मामले में जमानत मिली थी। ब्रजेश सिंह की पूरी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ब्रजेश सिंह पर एक समय हत्या के प्रयास समेत दर्जनों केस थे। यही नहीं, उन पर मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, हत्या की साजिश, दंगा भड़काने, वसूली और धोखे से जमीन हड़पने के मुकदमे दर्ज हुए थे। ब्रजेश कभी मुख्तार अंसारी गैंग के लिए दहशत का पर्याय रहे तो कभी फरारी के कारण चर्चा में रहे। इस दौरान उनके मारे जाने की भी अफवाह उड़ी। 2008 में भुवनेश्वर से गिरफ्तार होने के बाद 14 साल तक अलग अलग जेलों में रहने के दौरान भी ब्रजेश हमेशा चर्चा में रहे। जेल में रहते ही 2016 में वाराणसी की सीट से तब एमएलसी बन गए, जब यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद बन चुके थे। पूर्वांचल में कभी सबसे बड़े माफिया डॉन के रूप में विख्यात ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी के गैंग से 3 दशक से भी ज्यादा समय से सीधी लड़ाई चली आ रही है। इस लड़ाई में अब तक दर्जनों लोगों की कुर्बानी हो चुकी है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चली और सरेराह हत्या हुई। पहली बार AK-47 का भी हत्या में इस्तेमाल इन्हीं दोनों गैंग के बीच हुआ। पूर्वांचल के छोटे छोटे अपराधियों ने दोनों को ही अपना रोल मॉडल माना और कोई ब्रजेश सिंह के गैंग से जुड़ा तो कोई मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ता रहा। वाराणसी के धरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह का नाम 1984 में पहली बार हत्याकांड से जुड़ा। आरोप है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह ने हथियार उठाया। ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या का आरोप लगा उनके पड़ोस में रहने वाले पांचू नामक शख्स पर। पांचू उस वक्त इलाके में सबसे पावरफुल हुआ करता था। आरोप है कि 1985 में ब्रजेश पांचू के घर गए। घर के बाहर पांचू के पिता हरिहर सिंह बैठे थे। शॉल में छिपाकर लाई गई बंदूक से उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। ब्रजेश के पिता की हत्या में गांव के ही प्रधान रघुनाथ की भी भूमिका थी। आरोप है कि ब्रजेश ने भरी कचहरी में AK-47 से उन्हें भून दिया था। पूर्वांचल के इतिहास में पहली बार AK-47 का हत्या में इस्तेमाल हुआ था। इस गैंगवार को रोकने के लिए टीम बनाई गई। पुलिस एनकाउंटर में पांचू को मार दिया गया। इस एनकाउंटर से लगा कि खूनी खेल बंद हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। सिकरौरा गांव में पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव सहित 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस दौरान ब्रजेश सिंह को भी गोली लगी। पुलिस ने ब्रजेश को पकड़ लिया और फिर पुलिस ने ब्रजेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन वो वहां से फरार हो गया। इस घटना के बाद से ब्रजेश लापता हो गया। ब्रजेश के मारे जाने की भी अफवाह उड़ी। हालांकि पुलिस को इस पर भरोसा नहीं था। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस के पास ब्रजेश की कोई फोटो भी नहीं थी। एकमात्र जो फोटो थी वो पुरानी थी। इसके आधार पर ब्रजेश को पकड़ना बेहद मुश्किल था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को 3 साल बाद इस काम में कामयाबी मिल गई। 2008 में पुलिस ने ओडिशा के भुवनेश्वर से ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया। ब्रजेश वहां अरुण कुमार के नाम से रह रहा था। हालांकि कहा जाता है कि यह गिरफ्तारी प्रायोजित थी। 3 सालों में ब्रजेश ने अंडरग्राउंड होते हुए भी खुद को मजबूत कर लिया था। अब उन्हें पूर्वांचल में रहना था और मुख्तार गैंग का खात्मा करना था। राजनीति में भी उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई और एक बार विधायक रहे, लेकिन अब उनकी रिहाई ने एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया है।